इमानुअल कांट 18वीं सदी में जर्मन दार्शनिक कांट ने प्रागनुभविक द्वंद्ववाद ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक की बात की। उन्होंने इसका उपयोग यह दिखाने के लिए किया कि जब मानवीय तर्क अनुभव की सीमाओं के पार जाकर ईश्वर, आत्मा, ब्रह्मांड जैसी पारलौकिक इंद्रियातीत ट्रांसेंडेंट सत्ताओं को जानने की कोशिश करता है, तो वह अंतर्विरोधों में, एंटिनोमीज में फंस जाता है। कांट ने बताया कि तर्क अपने आप में विरोधाभास, एंटिनोमीज पैदा करता है। इसी से प्रेरित होकर जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिक हेगल ने द्वंद्ववाद को एक व्यापक दार्शनिक प्रणाली के रूप में विकसित किया। जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल, जर्मन दार्शनिक हीगल ने द्वंद्ववाद को दर्शन शास्त्र के केंद्र में ला खड़ा किया। उनका आदर्शवादी द्वंद्ववाद आइडियलिस्टिक डायलेक्टिक मानता है कि पूरे ब्रह्मांड और मानव इतिहास का विकास परम विचार एब्सोल्यूट स्पिरिट के द्वंद्वात्मक विकास का परिणाम है। हेगल की द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुसार वास्तविकता स्वयं एक गतिमान तर्कपूर्ण प्रक्रिया है। विचार, आइडिया या गाइस्ट अपने भीतर के विरोध से गुजरकर ही उच्चतर रूप ग्रहण करता है। सामान्यतः इसे थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस के रूप में समझाया जाता है। हालांकि हेगल ने इन्हीं शब्दों का कम प्रयोग किया, पर प्रक्रिया यही रही थी। उदाहरण, एक विचार थीसिस, फिर उसका विरोधी विचार एंटीथीसिस, और अंत में दोनों का उच्चतर समन्वय सिंथेसिस, जो आगे चलकर नई थीसिस बन जाती है। हेगल का द्वंद्ववाद आदर्शवादी आइडियलिस्ट है। वह विचार को ही मूल सत्य मानता है। कार्ल मार्क्स मार्क्स ने हीगल के विचारों का गहराई से अध्ययन किया, लेकिन उन्होंने पाया कि हीगल का दर्शन केवल विचारों तक सीमित था। मार्क्स ने इसे भौतिकवाद पर आधारित करके सिर के बल से पैरों के बल पर खड़ा कर दिया और उसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का सिद्धांत कहा। मार्क्स के अनुसार इतिहास और समाज का विकास विचारों के टकराव से नहीं, बल्कि भौतिक और आर्थिक शक्तियों में होने वाले वर्ग संघर्ष या क्लास स्ट्रगल के टकराव से होता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार अब तक के सभी मौजूद समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। स्वरूप और संरचना, नेचर एंड स्ट्रक्चर। द्वंद्ववाद का स्वरूप मुख्य रूप से 3 चरणों वाली एक चक्रीय और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ट्रायडिक स्ट्रक्चर पर आधारित है। यह पद्धति कैसे काम करती है? यह पद्धति मानती है कि विचार या समाज का विकास टकराव के माध्यम से होता है। इसके 3 चरण होते हैं। एक, वाद थीसिस, एक स्थापित विचार या स्थिति। ये एक प्रारंभिक स्थिति, विचार या स्थापित व्यवस्था है। हालांकि कोई भी वाद पूर्ण नहीं होता, उसमें अपने आप ही कुछ कमियां या अंतर्विरोध छिपे होते हैं। उदाहरण, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद एक वाद है। दो, प्रतिवाद एंटीथीसिस, उस स्थापित विचार का विरोधी विचार या स्थिति। समय के साथ वाद के भीतर छिपे अंतर्विरोध उभर कर सामने आते हैं और एक विरोधी विचार या शक्ति को जन्म देते हैं। यह पुरानी व्यवस्था को चुनौती देता है। उदाहरण, पूंजीवाद के भीतर से ही सर्वहारा वर्ग या मजदूरों का शोषण के खिलाफ उठ खड़ा होना प्रतिवाद है। 3, संवाद सिंथेसिस, वाद और प्रतिवाद दोनों के टकराव से उत्पन्न एक नया, बेहतर और उच्च स्तर का विचार। वाद और प्रतिवाद के बीच एक तीखा संघर्ष होता है। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो नई स्थिति उत्पन्न होती है, उसे संवाद कहते हैं। इसमें वाद और प्रतिवाद दोनों की अच्छी बातें शामिल होती हैं, लेकिन ये दोनों से उच्च स्तर की होती है। उदाहरण, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद और मजदूरों के संघर्ष से एक वर्ग विहीन समाज यानी समाजवाद बाय साम्यवाद का उदय होना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संवाद सिंथेसिस आगे चलकर फिर से एक नया वाद थीसिस बन जाता है और फिर से उसका प्रतिवाद उत्पन्न होता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि परम सत्य या पूर्णता प्राप्त न हो जाए। इस प्रकार द्वंद्वात्मक पद्धति वह विधि है जिसमें विरोधी विचारों या विरोधी शक्तियों या विरोधी स्थितियों, थीसिस एंटीथीसिस का तर्कपूर्ण संवाद या सिंथेसिस विकसित होता है, जहां संघर्ष और समन्वय सिंथेसिस के माध्यम से सत्य की गहरी समझ विकसित की जाती है। इसमें मुख्य बात है परिवर्तन, गति और विकास को स्वीकार करना।
और विरोधों कॉन्ट्रडिक्शंस को वास्तविकता का स्वाभाविक हिस्सा मानना। द्वंद्ववाद हमें सिखाता है कि परिवर्तन ही इस संसार का एकमात्र स्थायी नियम है। संसार में जो कुछ भी है वह अपने भीतर के अंतर विरोधों के कारण ही विकसित और नष्ट होता है।